स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। एयू एडमिशन 2022 से रिलेटेड एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कराने के पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नहीं तो आप पछताओगे। जी हाँ, आपका कट ऑफ लो है कि आपका कट ऑफ हाई है कि आपका कट ऑफ मीडियम है, ये सब चीज़ें बाद की बात होती हैं। पहले आप जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी तो तैयार कर लो। तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप 500 से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा, हो सकेगा तो 1000 तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसलिए शेयर करना क्योंकि एक छोटी सी जानकारी उनके एडमिशन को जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रुकवा सकता है। इसलिए प्लीज़ आप भी मतलब अवेयर रहिए और अपने दोस्त को भी अवेयर करिए। तो चलिए अब यहाँ पर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये 11 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते समय आपको मतलब कि काम में आएंगे। अब यहाँ पर जो है आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भाग जाएंगे तो भागने से कुछ नहीं होगा। पहले आपको पूरा का पूरा जो है इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए पहला नंबर यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला चीज़, आप सभी के पास क्लास 10th की जो है मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इस समय आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में ही होता है और ये ओरिजिनल होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिनल होना चाहिए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपकी डीओबी चेक होती है। क्या चेक होती है? डीओबी, क्योंकि यही वो मतलब सर्टिफिकेट है जिससे आपकी करेक्ट डीओबी चेक होती है। और ये जो है आपके मतलब कि सीयूटी फॉर्म में भी यही डीओबी भरी होनी चाहिए। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सर्टिफिकेट आपका जो है मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट जो है क्लास 12th का होना चाहिए, वो भी ये भी ओरिजिनल। और अगर अभी तक आपके पास क्लास 12th की ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल में संपर्क करके आप उसको जो है जल्दी से ले लीजिए। नेक्स्ट, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक। और सीयूटी स्कोर कार्ड तो आपके पास होना ही होना चाहिए। अभी आपका 15 सितंबर को आपका जो क्या कहते हैं सीयूटी का रिजल्ट निकल आया तो वो स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये काउंसलिंग कॉल लेटर तो आपका जब एडमिशन होगा मतलब काउंसलिंग हो जाएगी तो ये आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मतलब कि उसमें जमा करना होगा कार्यालय में। तो ये तो बाद की बात है, ये आप काउंसलिंग कराएंगे तो उसका एक स्लिप मिलेगी, वो उसका होगा, ठीक है। तो ये तो बाद की बात होगी, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि आपको उस स्लिप को भी मतलब कि कायदे से रख लेना है, जो आप काउंसलिंग कराएंगे उस स्लिप को भी, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट जो है कौन से कैंडिडेट होते हैं? देखिए, जर्नल का इनकम सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता कि लगेगा, तो जर्नल वालों का छोड़ दिया जाए। तो जितने कैंडिडेट ओबीसी से मतलब बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ये सारे कैंडिडेट के जो हैं क्या कहते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट में एक लफड़ा आता है। आपने अभी तक जितना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था उसमें आप सभी का जो है सर्टिफिकेट बनता था स्टेट लेवल का। कौन से लेवल का? स्टेट लेवल का। तो वो वाला अब नहीं चलेगा। आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो सेंट्रल लेवल का मतलब बनवाना है। क्यों सेंट्रल लेवल का बनवाना है? क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब कि ये सारे सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। और जब आप आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, तो उसमें आपकी आय जो है आपके परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी? 8 लाख से। इससे जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम करवाइएगा इनकम सर्टिफिकेट में अपनी आय। तो आई होप आपको समझ में आया। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये 7वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है जिनका भी बनवाना होगा, जो कैंडिडेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या फिर जो भी है, उनको मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो अपने का मतलब सर्टिफिकेट को सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़रूर बनवाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आपको ज़रूर होगी, ये बात ध्यान दीजिए। अगली बात, आपके पास पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। तो अभी आप जो है खाली हैं, अच्छे से मतलब कि तैयार होकर फ़ोटो बढ़िया सा निकलवा लीजिए, नहीं आगे भाग दौड़ में जो है फ़ोटो भी आपकी थोड़ा सा समझ रहे हैं तो फ़ोटो आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये आपके काउंसलिंग के समय तो नहीं लगेगा, लेकिन जब आप एडमिशन कराओगे तो वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में
ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ये बात ध्यान दीजिए। कहीं कहीं ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बजाय एलसी लगता है, एलसी मतलब लीविंग सर्टिफिकेट शायद उसको बोलते हैं, तो आप एलसी भी बनवा लीजिएगा। और अगला है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी इसकी ज़रूरत आपके रजिस्ट्रेशन के समय नहीं पड़ेगी, या आप जब यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ले लेंगे तब वहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल उठता है किन कैंडिडेट का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा और किन का नहीं लगेगा। तो देखिए, अगर आप एयू में एडमिशन ले रहे हो, ठीक, तो आप यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी के किसी भी मतलब कि ज़िले से बिलोंग करते हो, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो एयू में जब आप एडमिशन लेंगे तो ये मान के चलिए आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप एयू के ना होकर यूके के हैं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके का मतलब मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड के हैं, आप जो हैं बिहार के हैं, आप जो हैं छत्तीसगढ़ के हैं, आप एमपी के हैं, आप झारखंड के हैं, ज़्यादातर यहीं के स्टूडेंट जो हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ते हैं, और भी स्टेट के आते हैं। तो अगर आप यहाँ की इस मतलब की कैंडिडेट हैं तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो या आप इसको भी बनवा लीजिएगा, ठीक है, अपने स्कूल में संपर्क करके, या फिर जो आपका साइबर कैफ़े है उसके पास भी जाकर संपर्क करके बनवा सकते हैं। क्योंकि ये एडमिशन हो जाने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको ये जमा करना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन के समय मैं आपको बताऊं तो ये आपका इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इनकम सर्टिफिकेट इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ये 8वां तो मैंने समझाया नहीं, अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे पीएच और स्पोर्ट कोटा, ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो तो लगेगा ही लगेगा, और ये इतनी चीज़ें जो हैं आपको काउंसलिंग के समय तैयार रखनी होंगी, ठीक है। तो अगर आपने नहीं बनवाया तो तुरंत मतलब कि आप तुरंत इसके लिए अवेयर हो जाओ बनवा लो, नहीं तो तुम्हारा जो है तो इससे लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।